हेलो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं किस्मत ट्यूटर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.2 का चौथा नंबर से शुरू है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए 4 नंबर में क्या पूछा है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। यानी यहाँ पर ए नंबर में दिया हुआ देखिए कि -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6 बराबर -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6। तो इनको हम लोग को दिखाना है कि बराबर के इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट दोनों बराबर है या नहीं है। तो चलिए हम लोग सरल करते हैं। तो देखिए हम लोग LHS और RHS लेकर सरल कर देते हैं। तो बराबर के इधर वाले को क्या बोला जाता है? LHS। और बराबर के इधर वाले को क्या बोला जाता है? RHS। क्यों? L से होता है लेफ्ट, H से होता है हैंड, S से होता है साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए ये होता है लेफ्ट हैंड साइड मतलब बाएं तरफ, और यह है राइट हैंड साइड यानी दाहिने तरफ, इसलिए राइट हैंड साइड। इसको हिंदी में बायां पक्ष भी बोला जाता है, बायां पक्ष, और इसको क्या बोला जाता है? दायां पक्ष। ठीक है। तो चलिए हम लोग LHS और RHS लेकर बना देते हैं। तो LHS पहले ले लेते हैं। पहले हम लोग LHS साइड को हम लोग सरल करेंगे। तो LHS बराबर क्या है? -2/3 प्लस ब्रैकेट के अंदर है 3/5 प्लस -5/6। अब पहला हम लोग इसको सरल करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर -2/3 है, ये है। पहला हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाले को सरल करेंगे। तो अंदर में क्या है देखिए, तो सबसे पहले नीचे नीचे लौसा लिया जाता है। तो 5 और 6 का लौसा कितना हो जाएगा? 30 होगा। यहाँ पर डायरेक्ट गुना कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 5 और 6 का लौसा लेंगे तो 30 ही आएगा। अब यहाँ पर एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इनको कोना कोने गुना कर दीजिए। तो 3 × 6 हो जाएगा, और प्लस है प्लस अब यहाँ पर 5 इस 5 से गुना होगा तो 5 × -5। समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पर कैसे किया जाता है, इस 30 को इसके नीचे से भाग दीजिएगा तो 5 × 6 = 30, 6 बार में कटा, इसलिए ऊपर से 6 को गुना किया जाता है। उसी प्रकार 30 को 6 से भाग दीजिएगा तो 5 बार में कटता है, 6 × 5 = 30, तो ऊपर वाला के साथ गुना किया जाता है, इसलिए 5 × -5 के साथ गुना होगा। इसलिए जब एक अभाज्य संख्या रहता है तो उसको कोना कोने गुना कर दिए। अब चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर तो -2/3 लिखते जाइए। पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सरल कीजिए। तो अब यहाँ पर कितना बन जाता है देखिए, 3 × 6 = 18, और यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस, और 5 × 5 = 25/30। इतना दूर समझ में आ गया? तो अब आगे बढ़िए। यहाँ -2/3 प्लस, अब हम ब्रैकेट का अंदर वाले को सरल कीजिए। देखिए कितना हो रहा है? 18 - 25, यानी यहाँ पर एक प्लस में एक माइनस में है तो घटेगा। अब घटेगा किसमें? उल्टा माइनस वाला में 18 घटेगा तो कितने बचेगा यहाँ पर? तो 25 में 18 घटेगा तो -7 बचेगा। देखिए माइनस वाले में घटे इसलिए -7, और नीचे कितना है? 30। तो अब फिर देखिए फिर भिन्नों का जोड़ में आ गया। तो फिर इनको आगे सरल कीजिए। तो 3 और 30 का लौसा लेना है। तो 3 और 30 का लौसा होता है 30। आप लोग लेकर देख लीजिएगा। अब 30 को फिर हर से भाग देंगे नीचे वाला से, तो कितना बार में भाग जा रहा है? 3 × 10 = 30, यानी 3 × 2 = 30, यानी 10 बार में भाग जा रहा है। इसलिए 10 को ऊपर वाला के साथ गुना, यानी 2 × 10 हो गया, और नीचे यहाँ पर प्लस दे दिया। अब यहाँ फिर 30 को इस 30 से भाग देंगे तो कितना बार में भाग जा रहा है? 30 से कम 30, यानी एक बार में जा रहा है। तो 1 को ऊपर वाले के साथ गुना कीजिए, यानी 7 के साथ, तो 1 × -7। इतना दूर समझ में आ गया? तो अब आगे बढ़िए। कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर देखिए 2 × 10 = 20, तो एक माइनस है इसलिए -20 हो गया। 10 × 2 = 20। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 और 7 गुना होगा। तो 1 के पहले है प्लस और 7 के पहले है माइनस, इसलिए हम प्लस गुना माइनस माइनस कर दिए, और 7 कम 7/30। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अब देखिए दोनों में माइनस है, -20 और -7। तो क्या होता है, जब दोनों में माइनस लगा हुआ रहता है तो काम होता है जोड़ का, मगर चिन्ह बैठता है प्लस का। तो यहाँ पर -27 हो जाएगा। 20 और 7 27, यानी -27/30। तो यहाँ पर देखिए LHS हम लोग सरल किए तो कितना आया? -27/30। अब RHS को सरल करेंगे और देखते हैं कितना आता है। अब RHS वाला को सरल करेंगे। तो RHS वाला लिख लीजिए इधर। RHS बराबर कितना है? -2/3 प्लस 3/5, और बाहर है -5/6। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सरल कर लीजिए। तो कितना आता है देखिए, 3 और 5 का लौसा लेंगे तो कितना आता है? 15,
तो यहाँ पर देखिए दोनों अभाज्य संख्या है, इसलिए इनको कोना कोने गुना कर दीजिए। तो -2 गुना 5 प्लस 3 गुना 3। ये नियम कैसे होता है पहले समझा दिए। यहाँ इसको भाग दिया जाता है इसके नीचे से, तो देखिए 3 5 15, तो 5 से भाग गया, इसलिए 5 को ऊपर से गुना। तो यदि अभाज्य संख्या रहता है तो कोना कोने गुना कर दीजिए। समझ में आ गया। और बाहर क्या है प्लस -5/6। अब इनको सरल कीजिए, कितना है यह देखिए 2 पंचे 10, यानी एक माइनस है यहाँ पर लगा हुआ, इसलिए -10 हो गया। और प्लस 3 तिये 9/15 इतना है। और बाहर प्लस -5/6। अब यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है -10 प्लस 9, तो यहाँ पर एक माइनस में एक प्लस में, इसलिए काम होगा घटाव का। तो 10 में 9 घटा दीजिए, क्योंकि 10 तो 9 में नहीं घटेगा। तो यहाँ पर -1 बचेगा, क्योंकि बड़ा वाला में घटा, -10 में घटा 9, इसलिए -1 बटे कितना हो गया 15। और बाहर कितना है देखिए, बाहर है प्लस -5/6। अब यहाँ पर देखिए फिर भिन्नों का जोड़ आ गया ये, तो फिर अब इसको सरल करना पड़ेगा। तो फिर इनका नीचे वाला का लौसा लिया जाता है। तो 15 और 6 का लौसा लीजिए, कितना होता है। तो 15 और 6 का लौसा लेंगे तो पहले 2 से जाएगा, 15 तो 2 से नहीं जाएगा, 2 तिये 6 चल गया। अब 3 से जाएगा, 3 5 15, 3 1 3, यानी इतना को अब गुना कर देंगे तो लौसा कितना हो जाता है 2 तिये 6, 6 पंचे 30। तो यहाँ भी इनका लौसा कितना आ गया 30। अब क्या किया जाता है, इसका ये जो जितना लौसा आता है इसका नीचे वाला से यानी हर से भाग दिया जाता है। तो 15 से भाग दीजिए तो इसको, तो कितना बार में भाग जा रहा है 15 दूनी 30, यानी 2 बार में भाग जा रहा है, इसलिए 2 को ऊपर वाला के साथ गुना, यानी यहाँ पर -1 गुना कितना बन जाएगा 2। और यहाँ पर प्लस है, प्लस दे दीजिए। अब इस 30 को इसके नीचे वाला से भाग दीजिए 6 से, तो कितना बार में जा रहा है 6 पंचे 30, यानी 5 बार में। तो 5 को ऊपर वाला के साथ गुना, तो 5 गुना -5 के साथ गुना हो गया। अब आगे बढ़िए, इनको सरल कीजिए। अब यहाँ पर देखिए -1 गुना 2 हो रहा है गुना में, इसलिए -2 1 कम 2 ही होगा। और यहाँ पर देखिए +5 और -5 गुना हो रहा है। तो जब संख्या को गुना करने से पहले इसका चिन्ह को गुना करना पड़ेगा। तो इसका चिन्ह क्या है प्लस और माइनस। तो प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस, और 5 5 25, और नीचे कितना हो गया 30। तो ये कितना बन गया देखिए, दोनों में माइनस है, इसलिए ये काम होगा जोड़ का, मगर चिन्ह बैठेगा किसका माइनस का, यानी -25 और 2 27, यानी -27/30। तो देखिए अगला इसका LHS वाला का भी आया -27/30, और RHS का भी आया -27/30। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः LHS बराबर है किसके RHS के, यानी इतना बराबर है किसके इतना के। तो क्या हो गया सत्यापित हो गया, यानी सत्यापित हुआ। अब बी नंबर देखिए क्या है, 3/4 प्लस -2/5 प्लस -7/10 बराबर 3/4 प्लस -2/5 प्लस -7/10। तो इनको सत्यापित करना है कि इतना बराबर इतना है। तो चलिए सत्यापित करते हैं। तो इनको भी LHS लेकर कर दीजिए। बराबर वाले इधर वाले को क्या बोला जाता है LHS, और उधर वाले को RHS। पहला हिसाब से इनका ए नंबर से समझ गया। तो चलिए पहले हम लोग LHS को ले लेते हैं। तो LHS कितना है, LHS है देखिए 3/4 प्लस -2/5 प्लस -7/10। इनको पहले सरल कीजिए। तो पहले जो ब्रैकेट का अंदर होता है उसको पहले सरल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसको, ये भिन्नों का जोड़ में है, तो क्या किया जाता है नीचे वाला का लौसा लिया जाता है, यानी इसका जो हर होता है, नीचे वाला संख्या को हर बोलते हैं और ऊपर वाला को अंश। तो नीचे वाला को यानी हर का लौसा ले जाता है। तो यहाँ पर 4 और 5 का क्या हो जाएगा लौसा लेंगे, कितना लौसा होता है 20 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक अभाज्य संख्या है। तो जब एक अभाज्य संख्या रहता है तो इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर 3 गुना 5 हो जाएगा, प्लस है प्लस दीजिए, और 4 गुना -2 हो गया, और बाहर कितना है -7/10। और आगे बढ़िए, यहाँ पर जब गुना करते हैं तो 3 5 कितना हो जाता है 15। और यहाँ पर देखिए +4 गुना -2 है। तो जब संख्या को गुना करने से पहले इसका साइन को भी गुना करना है। तो प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस, और 2 चौके 8 बटे कितना है 20, प्लस कितना है -7/10। और आगे बढ़िए, यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए 15 -8, यानी 15 में 8 घटा दीजिए तो कितना बचता है 7/20, और यहाँ प्लस
-7/10। अब यहाँ पर देखिए फिर ये भिन्नों का जोड़ में आ गया, जैसे यहाँ पर था तो इसको सरल किए तो इतना आया, इसी प्रकार से अब फिर ये 2 पार्ट बन गया, फिर ये भिन्नों का जोड़ में आ गया, तो फिर इनका नीचे नीचे यानी हर का लौसा लीजिए, तो अब 20 और 10 का लौसा लीजिए तो कितना आता है, 10 और 20 का लौसा 2 से जाएगा तो 2 पंच 10, 2 दहाई 2 से जाएगा, 5 नहीं गया, 2 पंच 10, अब 5 कम 5 कम तो कितना आ रहा है, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, यानी इसका लौसा कितना आया, 20 आया। अब क्या किया जाता है, इस 20 को उसके हर से नीचे से भाग दिया जाता है, यानी 20 को 20 से भाग देंगे तो एक बार में भाग गया, 20 से कम 20, तो ऊपर वाला के साथ 1 को गुना किया जाता है, यानी 7 गुना 1। अब यहाँ प्लस है, प्लस दे दीजिए। अब इस 20 को फिर इसके नीचे वाला से भाग दीजिए, यानी 10 दूनी, यानी 2 बार में भाग गया, इसलिए 2 के साथ गुना हो जाएगा कौन, 7, तो यहाँ पर 2 गुना -7 कर दिए। अब यहाँ पर ये कितना बन रहा है, देखिए अब इसको सरल कीजिए, देखिए यहाँ 7 गुना 1 यानी 7 1 कम 7, और यहाँ भी देखिए +2 और -7 गुना होगा, तो क्या बोले, सबसे पहले यहाँ पर चिन्ह जो है उनको गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ गुना माइनस, तो प्लस गुना माइनस, -2 7 14 और नीचे कितना है 20, तो ये कितना बन गया। अब देखिए +7 और -14 है, तो ये क्या होगा, एक में प्लस और एक में माइनस रहता है तो घटता है, तो घटाइए, तो उल्टा माइनस वाला में घटेगा, क्योंकि 7 में तो 14 नहीं घटेगा, उल्टा माइनस वाला में जब घटाते हैं तो माइनस आंसर में आता है, तो -14 में 7 घटेगा तो -7/20 बचा। तो अब यहाँ पर LHS को सरल किया तो इतना आया, उसके बाद RHS को सरल करते हैं। अब चलिए RHS को सरल कीजिए, तो RHS कितना है, RHS है 3/4 प्लस -2/5 प्लस -7/10। तो चलिए यहाँ पर तो ये बाहर है 3/4 प्लस, पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को सरल कीजिए, यहाँ 5 और 10 का लौसा कितना आता है, 5 और 10 का लौसा आएगा, 2 5 नहीं गया, 5 उतार दिए, 2 पंचे 10, 5 1 कम 5 1 यानी 2 पंचे 10, यानी 5 और 10 का लौसा कितना आया, 10। अब क्या किया जाता है, यहाँ पर इस 10 को 5 से भाग दिया जाता है, तो कितना बार में भाग जा रहा है, 5 दूनी 10 यानी 2 बार में भाग गया, तो 2 को ऊपर वाला के साथ गुना कीजिए, यानी -2 गुना 2 हो गया। यहाँ प्लस है, प्लस दीजिए। अब 10 को 10 से भाग देंगे, एक बार में भाग जा रहा है, इसलिए 1 को 7 के साथ गुना होगा ऊपर वाला के साथ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 गुना -7, देखिए माइनस वाला है इसलिए यहाँ पर माइनस वाला को बाद में लिख रहे हैं, और भागफल जो गया यहाँ पर इसलिए पहले दे दिए। अब यहाँ पर देख कितना है, 3/4 प्लस, अब इसको सरल कीजिए, देखिए 2 दूनी 4, मगर एक माइनस है इसलिए -4, और यहाँ पर भी देखिए प्लस गुना माइनस माइनस, 7 1 कम 7, और नीचे कितना है 10। अब बढ़िए आगे, 3/4 प्लस, यहाँ पर देखिए -4 और -7 दोनों में माइनस है इसलिए काम होगा जोड़ का, चिन्ह होगा माइनस का, यानी 4 और 7 कितना हो 11, यानी -11/10। तो अब फिर ये भिन्नों का जोड़ आ गया, फिर इनका लौसा लीजिए, तो 4 और 10 का लौसा कितना आता है, 4 और 10 का लौसा ले लीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, देख कम 2, 5 नहीं गया, अब 5 से 5 1 कम, तो यहाँ पर कितना आ गया, गुना कर दिए, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, यानी इसका भी लौसा कितना आ गया 20। तो अब 20 को क्या किया जाता है, हर से भाग दिया जाता है, यानी 4 से भाग दीजिए, तो 4 पंचे 20, 5 बार में भाग गया, इसलिए 5 को ऊपर वाला के साथ गुना, यानी 3 गुना 5, प्लस है प्लस दे दिए। अब फिर इस 20 को इस 10 से भाग देंगे, तो 10 दूनी 20, तो 2 बार में भाग गया इसलिए 2 को ऊपर वाला के साथ गुना, यानी 2 गुना -11, 2 -11 के साथ गुना हो गया। तो अब आगे बढ़िए, क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, 3 5 15 गुना हो गया, और यहाँ पर देखिए संख्या को गुना करने से पहले चिन्ह को देखना पड़ेगा, तो प्लस गुना माइनस माइनस, और 2 11 22, 11 दूनी 22 हो गया, और नीचे कितना है 20। और यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, प्लस 15 है -22 है, यानी यहाँ पर एक प्लस में है और एक संख्या माइनस में है, तो काम होता है घटाव का, तो घटाइए, तो 15 में तो 22 नहीं घटेगा, तो उल्टा -22 में 15 घटेगा, तो कितना बचेगा -7 बचेगा, यानी -7 बटे कितना हो गया 20। तो देखिए LHS में भी हम लोग निकाले थे, तो क्या निकला था, तो -7/20, और RHS में भी क्या निकला -7/20। इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः LHS बराबर है किसके,
RHS के, तो क्या हो गया, दोनों पार्ट सत्यापित हुआ, यानी सत्यापित हो गया।